यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली काम किस तरह डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो हमें पता है जो हम बाहर से कमांड्स देते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर शो होती हैं और जो भी रिजल्ट्स हमें सामने सॉफ्टवेयर के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस काम कर रहे होते हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड जो और चीज़ है बेसिकली उसमें हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो हम दो हवाले से डिस्कस करेंगे। एक होगा कि एक हवाला जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, एंड दूसरा हवाला जो सॉफ्टवेयर यूज़र होते हैं, जो यूज़ करने वाले होते हैं। ठीक है, वो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें जो भी सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें। ठीक है, कि आया इसके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं या ये खसूसियात इसके अंदर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये कैट जो है एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स रखते हैं। अब ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉडलिंग करते हो या आप जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हो। ठीक है, आपके यूजेस क्या हैं, या आप आर्किटेक्चर की तरफ जाते हो, स्ट्रक्चर की तरफ जाते हो, तो उस लिहाज से फिर आपने क्या करना होता है, अपना सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जी जी ऑन है। ठीक है, तो आज इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। बेसिकली हमारा जो फोकस था, मैंने थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए लेक्चर के बारे में। तो अब इन डिटेल जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। बेसिकली ग्राफिक्स होता क्या है। ग्राफिक्स जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स देखते हो या अपनी स्क्रीन के ऊपर जो भी ज्योमेट्री बनी हुई देखते हो, ये बेसिकली किसकी मदद से बन रही होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स, छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स होते हैं, उनकी मदद से जो है ये आपको सामने पिक्चर शो हो रही होती है। ठीक है, देन उसके पीछे क्या फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि CRT या कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को जो है आपस में टुगेदर करके आपको पिक्चर बनाकर दिखा रही होती है। बेसिकली उसके अंदर जो है कैथोड रे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मिल के इलेक्ट्रॉन्स के पीछे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पीछे आपकी वो कमांड्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को उस अरेंजमेंट के हिसाब से आपस में जॉइंट करते हैं और वो जॉइंट की शक्ल में वो पिक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। तो इन सब चीज़ों को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफिक्स जो है बनते किस तरह। तो ग्राफिक्स जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं, एक तो आपका जो है यूज़र के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यूज़र्स किस किस्म की कमांड्स दे रहे हैं। दूसरा आपको डिपेंड करता है कि आपका जो है ग्राफिक टर्मिनल, ग्राफिकल टर्मिनल से मुराद आपका जो सिस्टम है, आया वो लैपटॉप है, आया वो कंप्यूटर है। ठीक है, उसका हार्डवेयर कैसा है या उसकी कैपेसिटी। तो वो कैपेसिटी हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्लियर की थी कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अच्छा ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिकली ग्राफिक्स बनते कैसे हैं, ग्राफिक्स कहते कैसे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेसिकली कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक ग्राफिक्स के अंदर होनी चाहिए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करो। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसको हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, हम इजी क्वेश्चन है कि हम इसको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कहते या ऑटोकैड, हम किसी सॉफ्टवेयर का नाम क्यों नहीं ले रहे। अगर हम बिल्कुल डेफिनेशन की बुनियाद पर देखें ना, तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, वो हमें पिक्चर्स बना के दे रहा होता है। आया अगर आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो तो ऑटोकैड सामने क्या एक पिक्चर बना रहा है ना, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से। आया वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसकी बेस पे जो है इसको नेम दे देते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हमारे पास वो ग्राफिक्स बन रहे हैं। अब अगर हम MS वर्ड को देख लेना तो उसको हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है हमारे पास सामने जस्ट टाइपिंग टेक्स्ट लिखता है, तो टेक्स्ट इज़ नॉट अ डिज़ाइनिंग और नॉट अ इमेज। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है बात यहाँ पर हम कैट की या ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो इसकी डेफिनेशन के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, तो जो मेन 6 रूल्स हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी जो है सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये 6 क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए।
तो उनको पहले मैं आपको नेम्स बता देता हूँ, फिर उनको वन बाय वन इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है सिंप्लिसिटी। नेम से ज़ाहिर, ठीक है, सिर्फ नेम के ऊपर आप फोकस करें, आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि इसके इस कैटेगरी के अंदर जो है ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। सेकंड जो है वो है कंसिस्टेंसी। थर्ड जो है वो कंप्लीटनेस। फोर्थ जो है वो रोबोटनेस है। फिफ्थ जो है वो परफॉर्मेंस है। एंड सिक्स जो है वो इकोनॉमी है। तो ये 6 क्वालिटीज़ जो है, आया अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि यही क्यों होनी चाहिए, या बेसिकली इन्हीं को क्यों कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सिंप्लिसिटी। तो इसमें ये क्या कहता है कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू यूज़। इजी होना चाहिए यूज़र के लिए, जो भी यूज़र इसको इस्तेमाल करना चाहे। ठीक है, बेसिक नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप जो है किसी मैट्रिक के स्टूडेंट को किसी एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसका जो है वो लेवल वो नहीं है, ठीक है, उसके एजुकेशनल लेवल नहीं है। वो तो एक अलग आपका पॉइंट आ जाता है ना। अगर हम यहाँ पे पॉइंट रेज करें कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो वो ईजी यूज़ के नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब लेट से ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड के लिए आपको साथ टेक्निकल नॉलेज ज़रूरत होती है, जो कि आपकी डिग्री से रिलेटेड होती है। तो ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट और सॉफ्टवेयर ले लें, MS वर्ड सॉफ्टवेयर ले लें, तो वो आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी, बेसिक लेवल के ऊपर भी करा सकती हो, क्योंकि उसके लिए इतनी लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी इतनी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि ये इजीली यूज़ हो, मींस इसके ऑप्शन सामने अवेलेबल हों। जिस तरह हम ऑटोकैड की न्यू वर्जन्स देख रहे हैं, तो उनके अंदर जो है ये सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो वर्जन्स अपडेट हो रहे हैं। आप देख रहे हो सबसे पहले जो 2007 का ऑटोकैड था, उसके अंदर आपको सिर्फ कमांड्स जो थी वो याद करनी पड़ती थी, और कमांड्स के ज़रिए ही काम होता था। अब जो एडवांस हो रहा है, तो सामने रिबन्स आ गए। रिबन्स के अंदर शेप की शक्ल में जो है आइकन्स बने हुए हैं। आपको कमांड याद नहीं भी है तो सामने आप पहचान करके जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं, ये चीज़ें सिंप्लिसिटी की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कंसिस्टेंसी है। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी क्या होता है? बेसिकली कंसिस्टेंसी कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब लेट से आपने एक दफ़ा इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया, आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है, कोई एरर्स नहीं आया। सेकंड टाइम जो है अब दूसरे यूज़र ने यूज़ किया, कोई एरर वगैरह नहीं आया, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। अब लेट से दूसरा सॉफ्टवेयर आपने उठाया, एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसने एरर दिया, दूसरे के ऊपर उसने ठीक काम किया, थर्ड के ऊपर फिर उसने एरर्स दिया, तो ये क्या होता है, वो एक अनप्रेडिक्टेबल हो गया। अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये सही, कहीं पे भी जो है इसके अंदर एरर आ सकता है, कहीं पे भी ये जो है वो हैंग हो सकता है, या कहीं पे भी ये काम छोड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है उसके अंदर आपने लाजमी आइडेंटिफाई करनी है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, कि आया जो है ये आपके पास इसके जो ऑपरेट है, जो है ऑपरेशनल टाइम है, उसके अंदर ये कोई एरर तो नहीं दे रहा। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे, आप उसके ऊपर 1 घंटा काम कर रहे हो तो डिज़ाइनिंग कर करके एट द एंड वो हैंग हो जाता है, या वो फाइल सेव नहीं हो रही होती, क्योंकि वो एक कांस्टेंट ऑपरेशन नहीं दे सकता, वो आपके पास काम नहीं कर सकता। तो सेकंड ये होनी चाहिए, ये चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। एंड थर्ड वन इज़ कंप्लीटनेस। अच्छा, कंप्लीटनेस से मुराद जिस मकसद के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, तो वो सब जो रिक्वायरमेंट थी वो इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब लेट से ऑटो कैड है, तो अब ऑटो कैड के अंदर आप बिल्डिंग का मैप बना रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर रोड का मैप बना रहे हो, लेकिन जो ही आप उसको 2 डायमेंशन में चलें कह लेते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर आपने बना लिए, लेकिन जो ही आप 3 डायमेंशन या 3D की तरफ जाते हो तो उसमें वो ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीटनेस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो भी फील्ड हो, अब आया हम लेट से डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं। तो आपको मैंने स्टार्ट में 3 कैटेगरीज बताई थी कि एक हमारे पास होता है आर्किटेक्चर, एक हमारे पास होता है डिज़ाइन, एक हमारे पास होता है एनालिसिस,
ठीक है, ये 3 चीज़। अब हर एक तीनों की जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर से मुराद इसके अंदर तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स होनी चाहिए, तमाम ज्योमेट्रिकल कमांड्स होनी चाहिए। अब जिस तरह ऑटोकैड के अंदर आप देखते हो तमाम मॉडिफिकेशन टूल्स होने चाहिए, ठीक है। तमाम उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़, लेयर्स प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है किसके अंदर होनी चाहिए, एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसके अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हैं तो हम कह सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीटनेस है, ठीक है। अब आप सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाओ। लेट से आपने करना है एनालिसिस, ठीक है। अब आप चाह रहे हो मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एक लेट से एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये देखना चाहते हो कि आया ये लोड जो है इसको बर्दाश्त कर लेगी कि नहीं, या ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इसको कहते हैं एनालिसिस करना, एनालाइज करना, ठीक है। डिफरेंट लोड्स के ऊपर आप रोड को भी कर सकते हो, आप डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट उठा लो, सिर्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ चेकिंग वेदर द बिल्डिंग कैन bear that applied load or not, this is known as analysis, ठीक है। तो अब उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, तो अब चाहिए कि इससे रिलेटेड जितनी भी आपके ऑप्शंस हैं उसके अंदर आया आप लोड्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर के अंदर लोड्स के बारे में ऑप्शंस होने चाहिए। इसके अंदर अब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है आपके पास मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़, तो मटेरियल प्रॉपर्टी से मुराद इसके अंदर आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो कंक्रीट की रेशो क्या है, बीम है तो बीम के अंदर स्टील जो है प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन से ग्रेड का स्टील है, 40 ग्रेड है, 60 ग्रेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो है एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए, तो तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीटनेस है। इसी तरह आप अगर डिज़ाइनिंग की कैटेगरी उठा लें तो डिज़ाइन का मतलब होता है कि अब आपने ये बताना होता है कि ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो फाउंडेशन के अंदर जो है कितनी फाउंडेशंस हम बनाएं, ठीक है, या कौन सी टाइप ऑफ फाउंडेशन बनाएं, फुटिंग हो, राफ्ट हो, डिफरेंट जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, ठीक है। फिर आप ऊपर बीम कॉलम की तरफ जा रहे हो तो उसके अंदर कौन से ग्रेड का स्टील होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग पे होना चाहिए। बेसिकली डिज़ाइन हमें ये बताता है कि आपने कितनी स्पेसिंग जो है इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप कह लें। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स एंड ऑप्शंस हैं तो वो आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मस्ट मिलनी चाहिए। तो इसी को हम कह सकते हैं कंप्लीटनेस, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें कह रहा है रोबोटनेस, ठीक है, गुड हो गया। फोर्थ कैटेगरी है। अच्छा फोर्थ कैटेगरी में ये बात करना चाह रहा है, ये कहता है कि बेसिकली सिस्टम के अंदर जो है वो टॉलरेंस ऑफ माइनर इंस्टेंस ऑफ मिस यूज बाय ऑपरेटर। अच्छा आसान अल्फाज में ये कह रहा है कि अगर यूज़र या ऑपरेटर, जो बंदा इस सिस्टम को या इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, अगर वो कोई गलत कमांड देता है या कोई गलत ऑप्शन देता है तो सॉफ्टवेयर हमें उसका एरर दे या उसका एक नोटिफिकेशन सामने लाजमी देना चाहिए उसको, ठीक है। या वो हमें जो है एक हिसाब से ये शो करे कि आपने ये जो है यहाँ पे कमांड गलत यूज़ की है, आप यहाँ पर इस कमांड को या इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। एक ये ऑप्शन इसके अंदर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब लेट से ऑटोकैड की मैं दोबारा से एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हम लैब्स में प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक कमांड जो है आपने कमांड लाइन के ज़रिए एक्टिव कर ली, ठीक है, आपने उसको यूज़ कर लिया। अब उसके बाद आप स्केप बटन प्रेस करोगे तब आपकी नई कमांड जो है वो काम करेगी या एंटर करोगे। वो मैं क्यों कहता हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर सिस्टम जो है वो यही आपसे डिमांड करता है कि एक कमांड के ऊपर आप दूसरी कमांड यूज़ नहीं कर सकते बग़ैर उसको एंड किए। तो अब आपने एक कमांड लाइन की कमांड एंटर की और साथ ही आपने फिर दोबारा से पॉली लाइन लिखना शुरू कर दिया तो वो आपको एरर देगा। तो बेसिकली एरर क्या होता है, वो एरर देना, इस क्वालिटी को हम कहते हैं रोबोटनेस, ठीक है। अब कहीं पे आपने और गलत ऑप्शन यूज़ कर लिया, गलत ऑप्शन से मुराद जिस तरह मैंने ट्रिम एंड एक्सटेंड की कमांड्स मैंने आपको कराई थी तो उसमें मैंने आपको एक रूल्स बताए थे कि जो हम एक्सटेंड करते हैं तो अगर आपने उसको एक
लाइन या बाउंड्री लाइन नहीं बताई है, एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया कि जहाँ तक आपने इसको एक्सटेंड करना है, तो ये ऑप्शन आपके पास काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो है बेसिकली ये फंक्शन मौजूद है रोबोटनेस का कि वो आपकी मिस यूज़ या गलत कमांड्स या गलत ऑपरेशंस को अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं फोर्थ कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं रोबोटनेस। आई होप क्लियर हो गई ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी है, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस से क्या मुराद इसकी? अच्छा, ये कह रहा है कि बेसिकली जो लिमिटेशंस बताई गई होती हैं, अब लिमिटेशन से मुराद लेट से, फिर मैं वही बार बार सॉफ्टवेयर की इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारा उसी के साथ इंटरेक्शन है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन से मुराद लेट से अब ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड के अंदर जो है हम आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बना सकते हैं, तो ये उसकी अब लिमिट है। ठीक है, उसके अंदर आप उसके अंदर आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसके अंदर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया नहीं गया, उसकी लिमिट से आउट है। तो अब जो उसकी लिमिट है आर्किटेक्चर, ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसको बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्मेंस देनी चाहिए। मींस वो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस या ग्राफिक्स जो आप बना रहे हो, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स या कोई भी नक्शा आप बना रहे हो, मैप, वो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन से मुराद आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए। मींस जैसे ही आप कमांड इंटर करो तो विद इन माइनर सेकेंड जो है आपको स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट्स नज़र आ जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ रिस्पांस, कि जितना जल्दी और इफ़ेक्टिवली वो आपको रिस्पांस देगा स्क्रीन के ऊपर। ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? ये सब चीज़ें शो करती हैं उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये इस हवाले से कह रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन कह रहा है इकॉनमी के लिहाज से। इकॉनमी से मुराद अक्सर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बल्कि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रैक का जो है वो कॉन्सेप्ट मशहूर है। आई थिंक कौन है जो सॉफ्टवेयर परचेज़ करता होगा? हम तो जो है नॉर्मली फ्री सॉफ्टवेयर्स के पीछे या क्रैक फाइल्स के पीछे जो है वो गूगल बेचारे को सर्च कर के बेड़ा कर देते हैं उसका, क्योंकि फ्री के पीछे हम घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये कैटेगरी जो है बाहर कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि वहाँ पर हर सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसकी अपनी प्राइस होती है, क्योंकि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, तो जब आप उससे परचेज़ करते हो तो वो एक हिसाब से इसको आपके लिए आईडी बना देते हैं। इसके अंदर कोई इश्यूज़ आते हैं तो फिर ऑनलाइन मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये उस हवाले से पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर जो है, जो सब हमने पीछे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, या पीछे सिंप्लिसिटी को देख लें, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, जो भी क्वालिटीज़ हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर? वो हमें लेस प्राइस के ऊपर भी मिलना चाहिए। मींस वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये 6 रूल्स थे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम आगे फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में हमने ग्राफिक्स डिस्कस किए, देन उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ सॉफ्टवेयर के ऊपर कि एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड अब सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है। अब आ जाते हैं कि बेसिकली इंटरेक्शन हमारा क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है आप कमांड्स दे रहे हो और कमांड्स की मदद से जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स वगैरह बन रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेक्ट करना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है आपका? दूसरा काम होता है कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट से मुराद आप जो है मॉडल बना रहे हो। ठीक है, मॉडल से मुराद आप लेट से हम ऑटोकैड के अंदर 3D कहते हैं। ठीक है, मॉडल से मुराद 3 डायमेंशन ही होता है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन के अंदर आप एक बिल्डिंग का मॉडल बना रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है।
इसको हम कोई भी मॉडल आप बना रहे हो ना तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल मॉडल, ठीक है, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉडल। वो क्यों? क्योंकि इसने साइट पे जाकर जो है वो बनना होता है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकली या फिजिकली मॉडल ये बनेगा, ठीक है। तो सेकंड जो है ये स्टेज होता है। एंड थर्ड क्या होता है? थर्ड जो है हम डेटाबेस के अंदर जो है, डेटाबेस से मुराद आप कंप्यूटर की दो मेमोरीज होती हैं। एक आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, एक आपके पास जो है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम हार्डवेयर वगैरह कहते हैं, सॉरी हार्ड डिस्क कहते हैं। एंड जो सेकेंडरी होता है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस जो है हम परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं इन तीन फंक्शंस के पीछे जो है कौन कौन से प्रोग्रामिंग हो रही होती है, कौन कौन से जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन के पीछे कैथोड रे ट्यूब होती है, तो वो ट्यूब क्या कर रही होती है, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बना रही होती है। इसी तरह अब हम इन तीन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे कि ये जो तीन कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, एक इंटरैक्ट है, एक आपके पास कंस्ट्रक्ट है, एंड एक है आपके पास इंटर या सेविंग। अब इन तीन के पीछे जो है एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से उसके फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, अब हमने इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आई होप आप क्लियर नहीं होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा सिंपली हो सके तो मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो चलें अब इनको देखते हैं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। हम तो इसके ऊपर यही काम करते हैं, कमांड्स जो है वो इंटर कर देते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है जो भी कमांड देते हो, और देन आप उसको सेव कर देते हो। तो ये बेसिकली तीन फंक्शंस हैं। अब इन तीन फंक्शंस के पीछे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आया अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहला फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हम कमांड्स एंटर करते हैं, तो ये इसके पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर का जो है पार्ट काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिक पैकेज, ठीक है। ग्राफिक पैकेज का काम क्या होता है? ये बेसिकली यूज़र और ग्राफिक्स टर्मिनल। ग्राफिक टर्मिनल क्या है? ग्राफिक टर्मिनल आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, इन दोनों के दरमियान ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट को हम कहते हैं इन रूट इनपुट इन रूट्स एंड आउटपुट सब रूट्स। अब इनपुट से क्या मुराद है? इनपुट से मुराद आप जो कमांड्स डेटा एंटर कर रहे हो, तो ये फॉरवर्ड करता है उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बेसिकली क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। एंड दूसरा क्या हिस्सा होता है? दूसरा ये आउटपुट देता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ग्राफिक पैकेज का फंक्शन होता है, जिसका काम हमारी दी हुई कमांड्स को जो है अंडरस्टैंड करना और स्क्रीन के ऊपर दिखाना आसान अल्फाज में। इसका काम बेसिकली क्या है? जो हम कमांड्स देते हैं उनको अंडरस्टैंड करना और फिर उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाना, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है ग्राफिक पैकेज, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। अब लेट से ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड के अंदर उसका अपना ग्राफिक पैकेज मौजूद होगा, जो कि हमारी कमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद अंडरस्टैंड करता है और फिर स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है और इसका क्या काम है। तो अब इसको देखते हैं। अब ये कहता है कि जो भी आप मॉडल्स बनाते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, या जो भी आप ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हो, ठीक है ना, अब वो आपके डिफरेंट फील्ड्स, अब लेट से आप किसी भी फील्ड से हो, आया आप आर्किटेक्चर की फील्ड से हो, आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आया आप जो है आर्किटेक्ट, अब लेट से ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उसके मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी उसमें ड्राइंग्स बनती हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं बनती, ठीक है ना।
तो आया वो इन फील्ड से भी हों, लेकिन जब वो कोई भी फिज़िकल मॉडल इसके अंदर बनाते हैं, फिज़िकल मॉडल से मुराद कि आपने ये चीज़ जो है फिर प्रैक्टिकली आया अगर किसी आर्किटेक्ट सॉरी मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो वो किसी कार का या कोई एक हार्डवेयर कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है, या कोई भी फंक्शन कर रहा है, तो वो उसको कल को बनना है, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल मॉडल। तो बेसिकली ये जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके पीछे सॉफ्टवेयर का कौन सा ऑप्शन एक्टिव होता है, वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या कर रहा होता है, ये हमारी उस मॉडल की कमांड्स को या उस मॉडल के ग्राफिक्स को जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर अंडरस्टैंड करने के बाद शो कर रहा होता है। बेसिकली इसका काम ये होता है डील करना। किसके साथ डील करना, आपका जो फिजिकल मॉडल्स होते हैं या आप कोई इमेज बना रहे हो तो उसके पीछे सॉफ्टवेयर का कौन सा फंक्शन काम कर रहा होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो इसका काम होता है, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर की जो सिचुएशन है, ये हमें बेसिकली जो है ये हमें क्या परफॉर्म करके दे होता है, फिजिकल मॉडल्स परफॉर्म करके दे रहा होता है। एंड इसके बाद अब लास्ट कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। तो लास्ट में अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई फाइल सेव कर रहे होते हैं, डेटा सेव कर रहे होते हैं, आप वो किसी भी ड्राइव में हार्ड डिस्क की सी ड्राइव में कर रहे हो, हार्ड डिस्क की डी ड्राइव में, या जो भी आपने नेम्स दिए, ठीक है, जिस तरह आपने अपने हार्ड डिस्क के स्पेस को डिवाइड किया होता है, ठीक है, ड्राइव्स में, तो कहीं पे भी आप सेव कर रहे होते हो। तो बेसिकली जो ये सेव कर रहे हो इसके पीछे सॉफ्टवेयर का कौन सा फंक्शन एक्टिव होता है कि आपके ये जो सेव करने की कमांड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करे, और जो लोकेशन आप उसको दे रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके उस फाइल को सेव कर दे। तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो जो है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन डेटाबेस, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है, ये हम इसका काम ये होता है कि जो भी यूज़र इसको सेव करने के लिए या इसको एग्जैक्ट लोकेशन देता है फाइल को सेव करने के लिए, ये उसको जो है वो अंडरस्टैंड करे और परफॉर्म करे। अब लास्ट में डायग्राम में तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जितनी अभी मैंने थ्योरेटिकल बातें की हैं, इस एक डायग्राम को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको आज का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। अब आप ये अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे देखें ना, तो लिखा हुआ है डिज़ाइन वर्क स्टेशन। तो डिज़ाइन वर्क स्टेशन सिंपली मैंने आपको कहा है कि ये आपका सिस्टम होता है। तो अब उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है ग्राफिक्स टर्मिनल। तो ग्राफिक्स टर्मिनल क्या है, आपकी स्क्रीन है, एंड उसके साथ नीचे लिखा हुआ है यूज़र इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस आपका, आप अगर माउस यूज़ कर रहे हो, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, ये समझिए। अब इसके बाद ये एरोस के ऊपर देखें, अब लिखा हुआ है ग्राफिक टर्मिनल के साथ एरो लिखा हुआ है, और ये एरो किसकी तरफ गया हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्राफिक पैकेज, और फिर ग्राफिक पैकेज के साथ लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एंड देन उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन डेटाबेस। तो कहने का ये मतलब है कि, और इसके साथ नीचे देखें यूज़र डिवाइसेस है, और उसके एरोज़ आप देखें तो सिंपल यही तीन कैटेगरीज हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप यूज़र, ठीक है, इनपुट देते हो तो वो क्या होता है, वो इस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे पहले वो जाता है ग्राफिक पैकेज में, ग्राफिक पैकेज उसको देखता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है, एंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। अगर उसके अंदर जो है वो मैथमेटिकल मॉडल के, ठीक है, कमांड्स इंटर हुई हैं, तो वो किसको फॉरवर्ड कर देता है, वो फॉरवर्ड कर देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम है आपके फिजिकल मॉडल्स बनाना, या जो भी आप ज्योमेट्रिकल मॉडल्स जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर बना रहे हो, ठीक है। तो वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का बेसिकली फंक्शन होता है उसको हैंडल करना। अब आप जो है इस फाइल को सेव करना चाहते हो, तो वो किसका काम है, वो काम है एप्लीकेशन डेटाबेस का। तो वो जो फंक्शन है वो आपका एप्लीकेशन डेटाबेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड देन इसी तरह ये फिर वापस शो होकर कहाँ पर, ये सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं ग्राफिकल टर्मिनल के ऊपर। तो आई होप अब आप लोगों को बड़ा आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट दो लेक्चर्स में, एक में हमने ग्राफिकल टर्मिनल को डिस्कस किया,
फिर एक में हमने यूज़र इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के साथ ये बेसिकली कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पहले आपने ग्राफिकल टर्मिनल को पढ़ा, फिर इनपुट डिवाइसेस के बारे में सीखा, फिर अब उसके बाद आपने देखा कि ये कैसे काम करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उम्मीद है लेक्चर क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई मसला हो, कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल